अच्छा, आज हम एक सच में बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात कर रहे हैं। ये अनुराग पाठक की किताब है 12th फेल और उसका हिंदी सारांश हमारे पास है। और इसमें कहानी है मनोज कुमार शर्मा की। एक ऐसा सफर जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और सीधा आईपीएस अधिकारी बनने तक गया, वो भी तब जब वो 12वीं कक्षा में फेल हो गए थे। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि मनोज शर्मा की ये कहानी हमें मतलब संघर्ष, ईमानदारी और वो जो अटूट मेहनत होती है ना, उसके बारे में क्या सिखाती है। शुरुआत वहीं से होती है। कहानी का वो मोड़ जब मनोज 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, है ना? हाँ। सारांश कहता है कि ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ। बिल्कुल। और यही पर ये कहानी असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के हिसाब से उस जमाने में परीक्षा में नकल करना वो काफी आम बात थी। लगभग जैसे सिस्टम का हिस्सा ही हो। हाँ। लेकिन मनोज ने, जानते हुए भी कि शायद फेल हो जाएंगे, उन्होंने ईमानदारी का रास्ता चुना। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ एक एग्जाम में फेल होना नहीं था, ये एक तरह का नैतिक चुनाव था, अपनी सच्चाई को चुनना। और जैसा सारांश बताता है, इसी एक फैसले ने उनकी पूरी सोच, उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। यहीं से वो जो उनका असाधारण सफर है ना, उसकी नींव पड़ी। और ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। सारांश में उनके संघर्षों का जिक्र है। बहुत ही साधारण परिवार से थे वो। पिता लाइब्रेरियन थे, घर में पैसों की काफी तंगी थी। हाँ। फिर जब वो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आए, तब तो चुनौतियां और बढ़ गई होंगी। रहने खाने की दिक्कत, फिर भाषा की भी बाधा रही होगी। बिल्कुल। और स्रोत यही बताता है कि ये सिर्फ बाहर की मुश्किलें नहीं थी। देखिए, गरीबी थी, रिसोर्सेज की कमी थी, वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ना एक अंदर की लड़ाई भी चल रही थी। अंदर की लड़ाई कैसी? क्या है, जैसे हिंदी मीडियम से थे तो अंग्रेजी में सारा मटेरियल समझना, फिर परीक्षा देना, उसका प्रेशर, फिर बड़े शहर में अकेलापन, बार बार फेल होने का डर, ये सारी चीजें मिलकर किसी का भी हौसला तोड़ सकती हैं, आप समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है उनका, वो क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्प। वेरी गुड। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लाइब्रेरी में सोए हैं, कभी कभी भूखे भी रहे, पर हिम्मत नहीं हारी। वाह। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे पेशेंस और वो जो लगातार लगे रहने वाली लगन होती है, वो किसी भी मुश्किल हालात पर भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ सिस्टम से लड़ाई नहीं थी, ये अपने अंदर के डर से, अपने शक से भी लड़ाई थी। और फिर इतनी सारी रुकावटों के बाद आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया जो लाखों का सपना होता है। यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बने। ये सिर्फ एक नौकरी मिलना नहीं था शायद, ये उनके पूरे संघर्ष का एक सिंबल बन गया। बिल्कुल सही कहा। उनका आईपीएस बनना सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है। जैसा सारांश से लगता है, ये उसूलों की जीत थी जिसके लिए वो खड़े रहे कि भाई सच्चाई और मेहनत का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लंबा हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि आपकी शुरुआत चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा पक्का है और आप कोशिश करते रहते हैं लगातार, तो मंजिल मिल सकती है। उनकी सफलता याद दिलाती है कि सच्ची लगन का फल मिलता जरूर है, हाँ, भले थोड़ा वक्त लग जाए। तो अगर इस पूरी कहानी से एक सबसे जरूरी सबक निकालना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? किताब का टाइटल और मैसेज तो काफी साफ है। फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। असली हार तब है जब आप कोशिश करना छोड़ दें। बिल्कुल। हाँ। मनोज शर्मा की कहानी तो जैसे इसी बात को जी कर दिखाती है। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि फेलियर अंत नहीं है, बल्कि वो एक मौका हो सकता है सीखने का और मजबूत बनने का, अगर उसे सही नजरिए से देखा जाए। ईमानदारी और मेहनत हो सकता है आपको तुरंत सफलता ना दे, पर वो आपका चरित्र बनाते हैं, और वही चरित्र आखिर में बड़ी सफलताओं की नींव बनता है। ये बात तो है, वाकई सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी छोड़ जाती है। क्या? कि हमारा समाज अक्सर अकादमिक असफलता को, मतलब पढ़ाई में फेल होने को, किस नजर से देखता है। और मनोज शर्मा जैसी कहानियां, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, ये हमें क्या सिखाती हैं? विपरीत हालात में इंसान के जज्बे की ताकत के बारे में, दृढ़ संकल्प के बारे में, और चरित्र के असली मूल्य के बारे में। क्या सफलता के पैमाने सिर्फ नंबरों तक या पहली कोशिश में कामयाबी तक ही सीमित होने चाहिए?